श्री कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड 2025 में 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो पूजा में लगने वाली सामग्री हम देखेंगे इस वीडियो में, और धनतेरस के दिन किन चीज़ों को घर लाना शुभ होता है और कौन सी खरीदारी हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो जब आप सारी सामग्री एकत्र कर लेंगे तो आपको पूजा करने में भी आसानी रहेगी। पूजा में कोई भूल कभी ना हो। तो सबसे पहले आप पूजा के लिए चौकी और लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल गुलाबी रंग का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी और धनतेरस के दिन ला सकते हैं। कुबेर भगवान की फ़ोटो या मूर्ति आप लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में किसी धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आपको हर बार नए लक्ष्मी गणेश जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, धनवंतरी जी की भी पूजा होती है धनतेरस के दिन, जिसके हमें घर के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आप धनवंतरी की फ़ोटो भी आप ज़रूर से ले आए, नहीं तो आप प्रिंट आउट करके भी निकलवा सकते हैं। सभी के घरों में फ़ोटो नहीं होती है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी धनवंतरी जी बना लीजिएगा। तो आपके लिए सुपारी और कलावा भी आप ज़रूर से रखिएगा। इसके अलावा आज के दिन सोने चांदी के गहनों के सिक्के की पूजा होती है। अगर आप नया चांदी का सिक्का लेकर आए तो आप उनकी पूजा करें। अगर आपके पास पहले से चांदी के सिक्के हैं तो आप आज के दिन उन्हें पूजा में ज़रूर से रखें। और आपको ध्यान रखना है, जो भी चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी गणेश जी बने होने चाहिए वह भी बैठी मुद्रा में होनी चाहिए, क्योंकि घर में लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में ही हमें फ़ोटो मूर्ति रखनी चाहिए। चांदी की सिक्के भी आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो सोने चांदी की पूजा करना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इन्हें पूजा में आप ज़रूर से रखें। इसके अलावा आप बर्तन की खरीदारी को पीतल धातु बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल का आप अगर कलश खरीदते हैं आज के दिन तो बहुत अच्छा, तो छोटा बड़ा कलश आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप कलश नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं पीतल का। जैसे भगवान जी का भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ आप पीतल का एक दीपक भी लेकर आ सकते हैं, या फिर घंटी लेकर आ सकते हैं, चम्मच लेकर आ सकते हैं। जो भी आप जैसे भी बजट हो, आप पीतल की कोई भी एक चीज़ आप अपने घर में धनतेरस के दिन ज़रूर से लाएं। यह धातु बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वैसे तो आप सोने चांदी अपने बजट के अनुसार खरीदे, जैसे जिसकी मर्थ है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दुकान मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं खरीदना है तो तेज धार वाली चीज़ें जैसे चाकू छुरी कैंची ये आज के दिन आप घर ना लाए, क्योंकि अक्सर होता है ना, हम मार्केट गए, हम यहाँ चीज़ देख लेते हैं और हम ले आते हैं। कांच के बर्तन भी आपको आज के दिन नहीं लाना चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको 13 दिए लाए जाते हैं धनतेरस के दिन, तो आप वहाँ लेकर आइए। तो त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जरूर जलाए जाते हैं। आप 13 से ज़्यादा भी जला सकते हैं। मिट्टी के दीपक ना हो सके तो आप आटे के दीपक भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आप पूजा के लिए रोली हल्दी अक्षत और चंदन, जो कि अष्टगंध चंदन पीला वाला हम पूजा में यूज करते हैं, तो आप यह भी ले सकते हैं। आरती के लिए कपूर जरूर से होना चाहिए, माचिस आप ले लीजिए। इसके अलावा धूप बत्ती जरूर से लेना है। इसकी बनी हुई अगरबत्ती आपको नहीं जलानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप हल्दी की गांठ सुपारी आप लेकर पूजा में रख सकते हैं। धनवंतरी जी की पूजा होगी तो धनवंतरी जी को आप आयुर्वेदिक की चीज़ों का ही हम भोग लगाएंगे, जैसे कि आप नींबू है, आप अपने घर में किचन में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे तुलसी दल हमने ले लिया, एलोवेरा है, लौंग है, इलायची है और दालचीनी ले लिया। इसके अलावा ना आप जैसे काली मिर्च ले लीजिए, हल्दी हमने पूजा में भी आप
आपको ज़रूर से रखनी होगी। तो जो भी चीज़ें आपको याद आए आप लेकर रख सकते हैं। और इसके अलावा आप पूजा में फूल और पान के पत्ते भी चाहिए होगा। तो लाल फूल, पीले, सफ़ेद जो फूल आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। कमल का फूल मिल जाए तो वह ले लीजिए, ठीक है। और पान के पत्ते पर आप भोग लगाते हैं तो आप ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि दिवाली पूजा में पान के पत्ते ज़रूर से लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, गंगा जल हमें ज़रूर लेना होता है। गंगा जल चौकी पर आप छिड़क कर शुद्ध उसको कर लीजिए। पूरे घर में आप गंगा जल साफ सफाई के बाद पूरे घर में छिड़किए। इसके बाद खील, बतासे, खिलौने ये चीज़ हम धनतेरस के दिन अपने घर में ज़रूर लेकर आना चाहिए, जो कि धनतेरस के लिए गोवर्धन की पूजा तक 5 दिनों तक खील बतासों का ही भोग लगाया जाता है। तो आप ये ज़रूर से लाइएगा। और इसके अलावा कोई भी मिठाई आप बाज़ार से लेकर आ सकते हैं या घर में भी आप बना सकते हैं। तो मेवा मिष्ठान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे जितना बढ़ा लीजिए। इसके अलावा आज की पूजा में खड़ी धनिया घर में ज़रूर लानी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खड़ी धनिया लाने से और हल्दी की गांठ आपको ज़रूर लानी है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ज़रूर से लाइए खड़ी धनिया। और इसके अलावा आप पूजा में, जैसे कि हम रेगुलर जो पूजा होती है उसमें तिल का प्रयोग करते हैं, सरसों का, तिल का या घी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो कि दीपावली की पूजन है ना, इसमें सरसों के तेल का ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी आप देखिए, जैसे शनिवार के दिन आ रही है धनतेरस, तो आप पहले से ही आप सरसों का तेल ला कर रख सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल घर नहीं लाया जाता है। तो देखिए, सरसों का तेल और नमक घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन आप सरसों का तेल और नमक 2 चीज़ आप अपने घर में पहले से ही एक दिन लाकर रख लीजिए। उस दिन ना लाइएगा, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं लाया जाता है और रविवार के दिन नमक नहीं खरीदा जाता है। तो देखिए, आप एक दिन पहले ही ये चीज़ें ला कर रख लीजिए। तो देखिए, आपको खड़ी धनिया, हल्दी की गांठ, नमक, झाड़ू और कोई भी एक बर्तन ज़रूर खरीदना है धनतेरस पर। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप चाहे इसके अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक मिट्टी की गुल्लक, जो कि हर बार दीपावली पर आपको कहती हूँ कि आप इसकी पूजा में ज़रूर रखिएगा। तो धनतेरस के दिन ही जब आप लक्ष्मी गणेश लाएंगे, दीपक जलाएंगे खरीदने के लिए, तो एक मिट्टी का गुल्लक आप ज़रूर से ले लीजिएगा। इसमें मैं आपको पूरे साल धन एकत्रित करिएगा और साल होते होते, ठीक है। तो आप यह ज़रूर याद रखिएगा। आप देखिएगा, रुई की बाती, कलावा की बाती, ये हमें चाहिए होगा पूजा में। एक पात्र में जल हमें चाहिए होगा पूजा के लिए। और इसके अलावा तरह तरह के अंदर बार आप ला सकते हैं, मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं घर के मंदिर में लगाने के लिए या घर के मुख्य द्वार पर आप लगाने के लिए। तो ये आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपको आम और अशोक के पत्ते के बंदरबार बना के घर में ज़रूर लगाइएगा धनतेरस दिवाली की पूजा में, ठीक है। तो ये कुल सामग्री है जो मैं आपको धनतेरस की पूजा में आपको चाहिए। बाकी इसके अलावा आप पूजा की सामग्री को कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, प्रदोष काल में यानी संध्या के समय ही धनतेरस का पूजन किया जाता है। तो पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:12 से लेकर 8:30 तक। तो इस बीच में हमें धनतेरस की पूजन कर लेनी है। और जो धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 18 तारीख को दोपहर में 12:24 से लेकर अगले दिन 19 तारीख को दोपहर में 1:12 तक, ठीक है। तो आप जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो इस शुभ मुहूर्त में ही कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी, वह अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।